नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। खूनी ब्रह्मराक्षस। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था कालीगढ़, एक छोटा सा गांव जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुविख्यात था। बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ सदियों पहले ब्रह्मराक्षस नामक एक राक्षस का आतंक था। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि एक शापित योद्धा जो इंसानी खून पीकर अमरता की ओर बढ़ रहा था। लोगों का मानना था कि यह राक्षस हर अमावस्या को प्रकट होता और अपने शिकार को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेता। समय बीतता गया और गांव वालों ने इस राक्षस की कहानियों को मात्र एक पुरानी किंवदंती मान लिया। लेकिन वह भूल गए थे कि दहशत कभी मरती नहीं, वह बस समय के अंधेरे में सो जाती है और जब जागती है तब मौत का तांडव मचता है। कालीगढ़ गांव में बरसों बाद एक नई पीढ़ी बस चुकी थी। यहाँ रहने वाले युवा इस दंत कथाओं को मजाक समझते थे। उनमें से राघव, विक्रम, पूजा और सिमे, चार दोस्त किसी भी डरावनी चीज पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग दादा ठाकुर ने उन्हें चेतावनी दी, इस अमावस्या की रात जंगल के पास मत जाना, वहां अब भी वो राक्षस जिंदा है। लेकिन दोस्तों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। वे ठान चुके थे कि उस जंगल में जाकर साबित करेंगे कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रात के अंधेरे में वह एक पुरानी मशाल और कैमरा लेकर गांव के बाहर के जंगल की ओर बढ़ गए। हवा में सर्दी और सन्नाटा था। अचानक दूर एक पुराना मंदिर दिखा। यह काली मंदिर, जिसे कई वर्षों से बंद कर दिया गया था। शायद यही वो मंदिर है जहां वह राक्षस कभी बंद था, विक्रम ने हंसते हुए कहा। वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरा माहौल भारी हो गया। पूजा को लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। हमें वापस चलना चाहिए, उसने घबरा कर कहा। लेकिन राघव ने मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। भीतर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर खून के सूखे डब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तभी अचानक एक भयानक गुर्राहट के साथ अंधेरे के बीच से एक विशाल कारी आकृति निकली। उसकी आंखें लाल जलती हुई, उसके लंबे पंजे से खून टपक रहा था। ब्रह्मराक्षस जाग चुका था। राघव, विक्रम, पूजा और सिम्मी के शरीर जैसे जम गए। उनके सामने जो खड़ा था वह इंसान नहीं था, वह ब्रह्मराक्षस था। वह 10 फीट लंबा, उसका पूरा शरीर गहरे काले धुएं से ढका था और उसकी आंखों से लाल चट खून टपक रहा था। उसके नुकीले पंजे पत्थर को भी काट सकते थे। मंदिर में गूंजती हुई उसकी भयानक गुर्राहट ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। भागो, राघव ने चीखते हुए कहा। विक्रम सबसे आगे था, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, ब्रह्मराक्षस की एक भयानक छाया ने उसे पकड़ लिया। उसने जमीन पर गिरते ही महसूस किया कि जैसे किसी ठंडी बेजान चीज ने उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश की हो। नहीं, छोड़ो उसे, सिम्मी ने रोते हुए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मराक्षस ने विक्रम के शरीर को हवा में उठाया और देखते ही देखते उसका खून चूस लिया। उसकी चमड़ी राख की तरह सफेद हो गई और उसकी आंखें शून्य में खो गई। राघव ने पूजा और सिम्मी को खींचा और वे तीनों मंदिर के बाहर भाग निकले। लेकिन मंदिर से बाहर आते ही उन्हें महसूस हुआ कि जंगल की हवा भी बदल चुकी थी। चारों ओर घना कोहरा छा गया और रास्ता गायब हो गया। हमें वापस गांव चलना चाहिए, पूजा ने कांपते हुए कहा। रास्ता कहाँ है? सिम्मी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। राघव ने चारों ओर देखा। रास्ता सचमुच गायब हो चुका था। पेड़ अब पहले से अलग दिख रहे थे, जैसे वह हिल रहे हो। हर दिशा में अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। तभी दूर कहीं किसी लड़की की सिसकियां सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा है, पूजा ने फुसफुसाया। नहीं, यह राक्षस का जाल है, राघव ने चेताया। लेकिन सिम्मी पहले ही आवाज की ओर बढ़ चुकी थी। उन्होंने देखा, वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, गंदी और कमजोर। दीदी, मुझे बचाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही सिम्मी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, बच्ची की आंखें अचानक सफेद हो गई और उसके होठों से एक गहरी फुसफुसाहट निकली। अब तुम मेरी जगह लोगी।
एक झटके से बच्ची का शरीर हवा में उठा और उसकी खोपड़ी से धुआं निकलने लगा। सिम्मी के कानों में जोर से चीखने की आवाज गूंजने लगी। वह अपने सिर को जमीन पर पटकने लगी जैसे कोई शक्ति उसे अपने काबू में ले रही हो। राघव ने तेजी से मंदिर के पास पड़ी एक टूटी हुई त्रिशूल उठाई और बच्ची की ओर बढ़ा। तू जो भी है भाग जा। त्रिशूल के छूते ही वह भूतिया बच्ची धुएं में बदल गई, लेकिन सिम्मी बेहोश हो चुकी थी। किसी तरह तीनों गांव वापस पहुंचे, लेकिन विक्रम को खोने का दुख उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। गांव के लोग अब उन्हें इस हालत में देखकर दौड़े आए तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तुम लोग वहां क्यों गए? दादा ठाकुर ने घबरा कर पूछा। हमने विक्रम को खो दिया। पूजा रो पड़ी। दादा ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह राक्षस फिर जाग चुका है। अब यह गांव नहीं बचेगा। पूजा, राघव और सिम्मी अब तक सदमे में थे। विक्रम की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मंदिर में जाने की सदा सुनाई। अब तुम सब श्रापित हो चुके हो। ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दादा ठाकुर ने गहरी आवाज में कहा, इस राक्षस का जन्म सदियों पहले हुआ था। वह एक योद्धा था जिसने अमरता की खोज में तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन उस पर एक भयानक श्राप लग गया। अब वह केवल इंसानी खून पीकर जिंदा रह सकता है। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक ही तरीका है, रक्त की आखिरी बलि। मतलब? पूजा की गली से मुश्किल से आवाज निकली। जिसने इस राक्षस को देखा है उसे खुद को बलि देनी होगी, वरना यह पूरे गांव को खत्म कर देगा। सिमी कांप उठी। इसका मतलब था कि अगला नंबर उन्हीं में से किसी का था। रात होते ही गांव में दहशत फैल गई। चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, मुझे और खून दो। गांव के कुछ लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए तो कुछ पूजा पाठ करने लगे, लेकिन तभी अचानक एक घर से चीखने की आवाज आई। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि रामलाल, गांव का एक किसान, छत से लटका हुआ था। उसका पूरा खून चूसा जा चुका था। यह राक्षस अब और पास आ चुका है, दादा ठाकुर ने कहा। राघव, पूजा और सिम्मी समझ चुके थे कि अगला शिकार उन्हीं में से कोई होगा। रात के अंधेरे में जब सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी सिम्मी ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। ब्रह्म राक्षस उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके पंजे धीरे धीरे सिम्मी की ओर बढ़ रहे थे। सिम्मी चीख पाती इससे पहले कि वह हवा में उठा ली गई। नहीं! पूजा और राघव ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस ने सिम्मी के शरीर को उठाया और अपनी लंबी काली जीभ से उसके चेहरे पर गहरे निशान बना दिए। सिम्मी की आंखें सफेद हो गईं, उसकी सांसें तेज होने लगी और फिर एक झटके से ब्रह्म राक्षस ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया और उसके शरीर से निकलने वाले खून से राक्षस और शक्तिशाली हो गया। राघव और पूजा यह देखकर डर से कांप उठे। अब वह अकेले थे। सिम्मी की खौफनाक मौत के बाद राक्षस और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर भागे, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। गांव के लोग भी अब तक जाग चुके थे। जब उन्होंने सिम्मी का सिर कटा सब देखा तो हर किसी की चीख निकल गई। यह राक्षस नहीं, मौत का दूसरा नाम है, एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई। हमें कुछ करना होगा, वरना अगला शिकार कोई और होगा। दादा ठाकुर ने गांव वालों को चेताया, लेकिन अब गांव वालों के भीतर भी भय और अविश्वास बैठ चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब राघव और पूजा की वजह से हुआ है। इन्हीं की वजह से हमने विक्रम और सिम्मी को खो दिया। अगर इन्हें हम गांव से बाहर निकाल दे तो शायद राक्षस हमारा पीछा छोड़ दे, एक आदमी ने गुस्से में कहा। पूजा की आंखों से आंसू झलक उठे। अब राक्षस ही नहीं बल्कि गांव वाले भी उनके दुश्मन बन चुके थे। दादा ठाकुर ने उन्हें जल्दी से अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। इस राक्षस को रोकने का कोई तरीका है या नहीं? राघव ने हाँफते हुए पूछा। हाँ,
एक आखिरी तरीका है। दादा ठाकुर ने अपने पुराने संदूक से एक रक्तमय ग्रंथ निकाला, जिसे देखकर पूजा और राघव की रूह कांप गई। ग्रंथ की पंक्तियों में लिखा था, ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए उसी के खून की बलि देनी होगी। इसका मतलब? पूजा ने सवाल किया। इस राक्षस का असली शरीर अभी भी मंदिर के अंदर दफन है। अगर हम उसके असली शरीर तक पहुंच जाए और उसके दिल में ये पवित्र त्रिशूल घोंप दे तो ये खत्म हो सकता है। राघव ने दादा ठाकुर के हाथ में पड़े पुराने त्रिशूल की ओर देखा। यह त्रिशूल खून से सना हुआ था, मानो सदियों से किसी भयावह युद्ध का गवाह रहा हो। और मंदिर तक जाना आत्महत्या होगी। पूजा ने घबरा कर कहा, अगर नहीं गए तो पूरा गांव मारा जाएगा। दादा ठाकुर की आवाज में दृढ़ता थी। कोई और रास्ता नहीं था। राघव व पूजा ने खुद को संभाला और साफ इस जंगल की ओर बढ़ गए, जहां खूनी राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही चारों ओर भयानक सिसकियां गूंजने लगी। हर तरफ अदृश्य परछाइयां घूम रही थी। अचानक एक पेड़ से खून टपकने लगा और उसी के नीचे विक्रम और सिम्मी के जले हुए सब पड़े थे। राघव, वे हमारी ओर देख रहे हैं। पूजा कांप गई। राघव ने देखा विक्रम और सिम्मी की अर्धजली लाशों की आंखें अचानक खुल गई। उनके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकली, तुम बच नहीं सकते। और तभी ब्रह्म राक्षस गरजते हुए प्रकट हुआ। अब वह पहले से भी बड़ा और भयावह दिख रहा था। उसकी लंबी जीभ जमीन तक लटक रही थी और उसके हाथों की उंगलियां तेज धार वाली तलवारों की तरह लंबी हो गई थी। अब मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी, उसकी डरावनी आवाज में कहा। राघव और पूजा पूरी ताकत लगाकर मंदिर के अंदर भागे। वह जान चुके थे कि अब या वो मरेंगे या राक्षस को मारेंगे। मंदिर के अंदर की दीवारों पर असंख्य लाशों के निशान थे। खून से लथपथ हड्डियां फर्श पर बिखरी थी। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर की कब्र थी, जहां पर ब्रह्म राक्षस का असली शरीर दफन था। राघव ने पूजा की ओर देखा। अब समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वे त्रिशूल उठाकर आगे बढ़े, ब्रह्म राक्षस ने जोर से दहाड़ मारी और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। तुम ये नहीं कर सकते, उसने गुस्से से चिल्लाया। वह हवा में काला धुआं बनकर दौड़ा और अगले ही पल उसने पूजा को अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उठा लिया। नहीं, राघव चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने अपनी छाती चीरकर उसका दिल बाहर निकाला और उसे पूजा की छाती में ढकेल दिया। अब तू भी मेरी तरह अमर बनेगी। पूजा दर्द से चीखने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गई और शरीर हवा में कांपने लगा। राघव, मुझे बचा लो। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन राघव को एहसास हो चुका था, अब पूजा वापस नहीं आ सकती। आंसू से भरी आंखों से उसने आखिरी बार पूजा को देखा, फिर त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से ब्रह्म राक्षस के असली दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख गूंजी। पूरा मंदिर हिलने लगा। ब्रह्म राक्षस की खाल जलने लगी और उसकी आंखें फट गई। पूजा का शरीर हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी चीज जो उसने देखी, ब्रह्म राक्षस राख में बदल गया था और मंदिर के बाहर सूरज जाग चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या ये सचमुच खत्म हो चुका है? राघव ने देखा कि ब्रह्म राक्षस राख में बदल चुका था और मंदिर के बाहर सूरज की पहली किरणें चमक रही थी। वह लहूलुहान था, पूजा को खो चुका था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसने इस अभिशाप को समाप्त कर दिया। गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने राघव को बेहोश पड़ा पाया। दादा ठाकुर ने उसे सहारा दिया और गांव ले गई। सबको लगा कि अब शांति लौट आई, लेकिन बुराई कभी मरती नहीं, वह सिर्फ सो जाती है। राघव अब गांव में अकेला बचा था। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने गांव में रहकर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं से रात में किसी के सिसकने की आवाज आती। मंदिर की राख फिर से हिलने लगी थी। किसी ने पूजा को गांव की गलियों में चलते हुए देखा था। एक रात जब राघव अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सपना आया। पूजा सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। तूने मुझे क्यों मारा राघव? राघव चौंक कर उठा, लेकिन यह सपना नहीं था।
दरवाजे के बाहर सचमुच पूजा खड़ी हुई थी। कालीगढ़ गांव में वह रात अब भी याद थी जब बम राक्षस को अंत हुआ था। मंदिर आग में तब्दील हो चुका था और राघव अकेला था। विक्रम सिंह पूजा की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन समय बीतने के साथ गांव वालों को लगने लगा था कि बुराई खत्म हो चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ बुराइयां कभी मरती नहीं, वह बस नींद में चली जाती है, इंतजार करती है सही वक्त के आने का। राघव को भी यही लगता था कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हिलने लगी। राघव ने अपने पुराने घर में अकेला था। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। उसकी टिमटिमाती लो अंधेरे में लड़ने की कोशिश कर रही थी। हवा अजीब तरह से बहक रही थी, कोई फुसफुसा रहा था, उसकी आंखें लग रही थी। अचानक राघव किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम पुकारा। उसकी आंखें झटके से खुल गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, अब जरा जोर से, राघव क्यों मरा मुझे। अब की बार आवाज साफ थी, पूजा की थी। राघव को दिल जोर से धड़कने लगा, वे पसीने से डूब गया था। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, टक टक टक। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ लिखा था, मैं वापस आ गई। राघव ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से बाहर झांका। गली में एक लड़की खड़ी थी, पूजा। सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा उतना ही सुंदर, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सीधे राघव को देखा। तूने मुझे क्यों मारा? राघव के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अचानक पूजा के होंठ हल्के से खुले और उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस की गुर्राहट निकली, अब तेरा भी अंत होगा। राघव भागते हुए दादा ठाकुर के पास पहुंचा। दादा, मैंने पूजा को देखा, वह वापस आ गई। दादा ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने मंदिर के राग को छोड़ा तो नहीं? नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बस। दादा ठाकुर ने बात काट दी। अगर मंदिर की राग हिल रही है तो इसका मतलब कि यह श्राप फिर से जाग रहा है। राघव हाँफते हुए बोला, तो इसका मतलब ब्रह्म राक्षस फिर से जिंदा हो सकता है? दादा ठाकुर ने चिंतित स्वर में कहा, अगर उसकी आत्मा ने किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया है तो वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राघव को अब समझ में आ गया था, ब्रह्म राक्षस ने पूजा के शरीर को अपने बस में कर लिया था। हमें कुछ करना होगा, राघव ने कहा। मंदिर वापस खोलना होगा। लेकिन दादा ठाकुर ने उसकी और गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, अगर मंदिर फिर से खुला तो सिर्फ तू ही नहीं, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव पर मौत की छाया मंडरा रही थी। राघव को यकीन हो गया था कि ब्रह्म राक्षस मरा नहीं था, बल्कि उसने पूजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था। दादा ठाकुर की झोपड़ी के भीतर लकड़ी के जलते चूल्हे की मध्यम रोशनी में राघव और ठाकुर जी एक पुरानी किताब को देख रहे थे। यह रक्त ग्रंथ था, जिसमें गांव की सबसे भयानक कहानियां दर्ज थी। दादा ठाकुर ने धीरे से पन्ने पलटे और एक जगह रुक गए। उनके माथे पर पसीना था। यही रहा श्राप का सच। राघव ने किताब के उस पृष्ठ को देखा। उसमें भयानक चित्र बना था, एक राक्षस जो एक स्त्री के शरीर में समा चुका था। पढ़ते पढ़ते राघव की सांसें रुक गई। अगर ब्रह्म राक्षस ने किसी जीवित शरीर को अपना घर बना लिया है तो उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। दादा ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, उस शरीर की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मतलब यह कि या तो पूजा को खुद अपनी आत्मा त्यागनी होगी या फिर तुम्हें उसे हमेशा के लिए मारना होगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूजा को कैसे मार सकता हूँ? वह तो मेरी दोस्त थी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो यह श्राप पूरे गांव को खा जाएगा। रात गहराई लगी थी। बाहर तूफान उठ चुका था। बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। राघव अभी भी सोच रहा था कि तभी फिर वही आवाज। पूजा दरवाजे पे खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ, लेकिन अब उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी दरारों से काले धुएं की लकीरें निकल रही थी। क्यों आया था मंदिर में? राघव के होंठ सूखने लगे। पूजा तो ठीक है। पूजा ने धीरे से गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। अभी भी मुझसे डर है? तूने तो कहा था कि तू डरता नहीं। राघव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी पूजा हवा में उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे, काले और धारदार हो गए थे। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तूने मेरी मौत देखी थी,
अब मैं तेरी देखूंगी। पूजा की आवाज गूंजते ही घर की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप फटकने लगी। चूल्हे की आग अचानक नीली पड़ गई। राघव ने तुरंत रक्त ग्रंथ उठाया और पढ़ने लगा। अगर ब्रह्मराक्षस किसी के शरीर में समा जाए तो उसे रोकने के लिए उसके मूल स्थान पर जाना होगा। मूल स्थान मंदिर। राघव को समझ आ गया था कि अब उसे वापस श्रापित मंदिर जाना होगा, लेकिन जब तक पूजा हवा में तेजी से उसकी ओर झपटी, उसके नुकीले नाखून राघव के गले तक पहुंच चुके थे। राघव ने आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन तभी त्रिशूल की चमकदार नोक पूजा की छाती में धंस गई। त्रिशूल की चमकदार नोक पूजा की छाती में घुसते ही उसकी दर्दनाक चीखों ने पूरी रात को हिलाकर रख दिया। राघव ने अपनी आंखें खोलकर देखा, पूजा के चेहरे पर पीड़ा थी। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही थी और उसकी चमड़ी से काला धुआं निकल रहा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, उसने भयानक आवाज में कहा। लेकिन यह आवाज पूजा की नहीं थी, यह ब्रह्मराक्षस की थी। त्रिशूल के छूते ही उसका असली स्वरूप बाहर आने लगा। पूजा के शरीर की जगह अब एक विशाल काला भयानक राक्षस उभरने लगा। उसकी चमड़ी लोहे की तरह कड़क थी और उसकी हड्डियां किसी नुकीले हथियार से कम नहीं लग रही थी। तू सोचता है कि मुझे हरा सकता है मानव? ब्रह्मराक्षस की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। राघव ने कांपते हुए जवाब दिया, तू मर चुका है, तुझे इस दुनिया से मिटना ही होगा। मर चुका हूँ। ब्रह्मराक्षस जोर से हंस पड़ा। मैं कभी नहीं मरता, मैं बस इंतजार करता हूँ। पूजा की लाश जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन अब उसमें कोई जीवन नहीं था। राघव का दिल डूब गया। मैंने पूजा को मार दिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे पूजा ने एक बार कहा था, अगर कभी मैं मरूं तो मुझे ऐसे मत छोड़ना, मेरी आत्मा को मुक्त करना। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी पूजा की लाश हिलने लगी। उसकी आंखें फिर से खुली, लेकिन अब वह जल रही थी, रक्त लाल। राघव, तूने मुझे मार तो दिया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। पूजा की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पूजा नहीं थी, अब वह ब्रह्मराक्षस था। राघव पीछे हट गया। पूजा, वह राक्षस ने अपनी जगह से उठकर हवा में एक लंबी सांस ली। मुझे अब एक नया शरीर मिल गया है और इस बार मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। पूजा का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी उंगलियां नुकीली तलवारों में तब्दील हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी उभरकर कांटों की तरह बाहर आ गई। उसके बाल अब हवा में लहराने लगे, जैसे वे खुद जीवित हो। गांव की ओर तेज हवाएं चलने लगी। आसमान पर गहरे बादल छा गए और फिर गांव के हर घर से चीखें आने लगी। राघव ने मंदिर को देखा। वहां से काले धुएं की लहरें उठ रही थी। गांव वाले बाहर भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस वापस आ गया था और अब उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। गांव की गलियों में अब सिर्फ चीखें गूंज रही थी। पूजा का शरीर अब पूरी तरह राक्षस में बदल चुका था। उसकी त्वचा पूरी तरह जलकर काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को किसी अदृश्य चादर से ढक दिया हो। राघव ने देखा, गांव वाले भाग रहे थे, लेकिन वे कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। गली के एक कोने में राम सिंह नामक किसान खड़ा कांप रहा था। उसने पूजा को पहचान लिया था, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। बेटी पूजा, उसने हल्काते हुए कहा। राक्षसी पूजा ने धीरे से उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? राम सिंह की आंखों में आशा जगी। हाँ 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 हाँ, तुम तो वही हो ना, ठाकुर की बेटी? पूजा धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट किसी इंसान की नहीं थी। फिर उसने अपना सिर एक अजीब कोण में घुमा लिया और फुसफुसाई, तो फिर मेरा खून क्यों नहीं चखा? राम सिंह ने कुछ समझने से पहले ही उसके चेहरे पे अंधकार की एक काली लहर दौड़ी और उसकी चमड़ी झुलसने लगी। राम सिंह के शरीर से अचानक धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें अंदर धंस गई और देखते ही देखते उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर गिर पड़ा। पूजा ने अपने हाथ बढ़ाए और उस हड्डी के ढांचे को उठाकर
अपने अंदर समा लिया। अब उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। राघव ने ये सब देखा और उसका खून जम गया। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। बेदारा ठाकुर की झोपड़ी की ओर भागा। गांव के कुछ बचे खुचे लोग जमा थे। हमें भागना होगा, एक युवक चिल्ला उठा। कोई भी नहीं बचेगा, एक बुजुर्ग औरत रो पड़ी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। राघव ने घबराकर दरवाजे को देखा। कौन है? दारा ठाकुर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं खोलना, राघव ने जोर से कहा। लेकिन तब तक दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। तेज हवा के साथ धुआं अंदर घुसा और भाग खड़ी थी पूजा। तुम सब कहाँ जा रहे हो? गांव वाले ने पूजा को देखा और उसके होश उड़ गए। यह राक्षस है। लेकिन पूजा बस मुस्कुराई। राघव, तुम भाग रहे हो? क्या तुम मुझे मारोगे? राघव ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। यह मत करो पूजा, छोड़ दो गांव को। पूजा की आंखें लाल हो गई। गांव को छोड़ दूं? जब गांव ने मुझे छोड़ दिया था। तभी उसने अपनी उंगलियों से हवा में एक आकृति बनाई और जैसे ही वे आकृति पूरी हुई, गांव का हर घर जलने लगा। आसमान में भयानक चीखें गूंज उठी। गांव के जो लोग अभी तक जीवित थे, उनके शरीर काले पड़ने लगे। उनकी त्वचा झुलस रही थी। उनकी आंखों से खून बहने लगा। पूजा ने हवा में हाथ उठाया और मरे हुए लोगों की आत्माएं हवा में टहलने लगी। राघव ने अपनी आंखों से देखा, पूजा अब आत्माओं को खा रही थी। गांव में मौत का नृत्य चल रहा था। अब यह गांव नहीं रहा, यह नरक बन चुका था। राघव अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके पास अब कोई और चारा नहीं था। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये श्राप हमेशा रहेगा। उसने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से पूजा के सीने में घोंप दिया, लेकिन त्रिशूल घुसा ही नहीं। पूजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब कोई त्रिशूल मुझे नहीं मार सकता राघव, अब मैं अमर हूँ। राघव की आंखों में खौफ था। अब क्या होगा? क्या पूजा को कभी रोका नहीं जा सकता? क्या राघव इस नरसंहार से बच पाएगा, या फिर ब्रह्मराक्षस की नई दुनिया का जन्म हो चुका था? राघव का हाथ थरथरा रहा था। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल पूजा के सीने में घोंपा था, लेकिन त्रिशूल जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। अब कोई त्रिशूल मुझे नहीं मार सकता राघव, अब मैं अमर हूँ। पूजा ब्रह्मराक्षस ने धीरे धीरे से मुस्कुराया। तभी उसके शरीर से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। पूरा आकाश गहरा लाल हो गया। गांव के जो लोग अब तक बच गए थे, वह अब हवा में झूल रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे, जैसे कि अदृश्य शक्ति उनकी आत्मा को चूस रही हो। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिरी पड़ी। उसका शरीर देखते ही देखते सूख का कंकाल बन गया। एक युवक अपनी आंखों को फाड़कर पकड़कर चीखने लगा। उसकी आंखों से खून और कीड़े टपकने लगे। गांव का हर कोना अब नरक में बदल चुका था। राघव ने देखा, पूजा की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। तू अब इंसान नहीं रहा पूजा, राघव ने कांपते हुए कहा। इंसान? पूजा जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी भी सामान्य इंसान की नहीं थी, बल्कि गहरी, गूंजती हुई और भयावह थी। तभी उसके शरीर में एक और बदलाव हुआ। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई। उसकी हड्डियां बाहर उभर आई और कांटों की तरह दिखने लगी। उसकी त्वचा पर गहरे बुरे निशान उभर आए, जैसे किसी प्राचीन मंत्र से जला दिए गए हो। अब वह पूरी तरह राक्षसी देवी बन चुकी थी। राघव ने चारों ओर देखा। गांव का हर इंसान अब या तो मर चुका था या शापित दास बन चुका था। कुछ लोग जिसकी आत्माएं पूरी तरह नहीं निकल नहीं थी, अब अजीब तरीके से चल रहे थे। उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी और उनकी जीभें जमीन पर लटक रही थी। अब वे इंसान नहीं थे, अब वह पूजा के अधमरे गुलाम बन चुके थे। राघव अब पूरी तरह अकेला था। पूजा ने हवा में एक चक्र बनाया और देखते ही देखते राघव के बीचों बीच एक गहरा काला द्वार प्रकट हुआ। द्वार के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। राघव ने झांक कर देखा, वहां एक और दुनिया थी, अंधकार की दुनिया। उस दुनिया में अनगिनत काले जीव घूम रहे थे। वह बिना चेहरे के थे। उनके शरीर से बस अंधेरा टपक रहा था।
अब ये गांव इस दुनिया का हिस्सा बन जाएगा, पूजा ने ऊंची आवाज में कहा। गांव के बचे कुचे लोगों की आत्माएं धीरे धीरे उस द्वार में खिंचने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। राघव को समझ आ गया, अब एक ही रास्ता बचा था। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए मंदिर की राख तक पहुंचा। अगर इस श्राप का जन्म मंदिर से हुआ है तो इसका अंत भी वहीं होगा। लेकिन तभी पूजा हवा में उड़ती हुई आई और राघव का गला पकड़ लिया। अब तेरा भी अंत होगा। उसने राघव को जमीन पर पटक दिया। राघव के होंठों से खून बहने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर आंख में दबी एक छोटी हड्डी पर पड़ी। उसे अचानक याद आया, दाऊ ठाकुर ने कहा था कि हर आत्मा की एक कमजोर कड़ी होती है। पूजा का असली शरीर मंदिर के नीचे दफन था। अगर उसकी हड्डी नष्ट हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो सकता है। राघव ने पूरी तरह से वह हड्डी उठाई और मंदिर की आग में डाल दी। जैसे ही हड्डी जलने लगी, पूजा की आंखें जोर से फटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजा की पूरी त्वचा जलने लगी, उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूजा का शरीर धीरे धीरे धुएं और राख में बदलने लगा। गांव का काला द्वार हिलने लगा और अंत गायब हो गया। पूजा की अंतिम चीखों के साथ उसका राक्षसी रूप जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव में अब सिर्फ राख और लाशें बची थी। राघव अकेला वहां खड़ा था, लेकिन तभी उसे हवा में एक पुष्पसार सुनाई दी। मैं कभी नहीं मरता, मैं बस इंतजार करता हूँ। राघव के चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने धीरे से पलट कर देखा और उसकी अपनी परछाई हिल रही थी। राघव अभी भी वही खड़ा था। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन एक चीज गलत लग रही थी। उसने अपने पैरों के पास जमीन पर नजर डाली। उसकी परछाई फिर से हिल रही थी, लेकिन यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। यह अलग थी, जमीन पर नहीं बल्कि उल्टी दिशा में चल रही थी। राघव के माथे पर पसीना आ गया। यह कैसे संभव है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी परछाई अचानक और गहरी काली हो गई और फिर उस परछाई की आंखें खुल गई। राघव का खून जम गया। परछाई में जलती हुई लाल आंखें उभर आई थी। यह कोई आम छाया नहीं थी, यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा थी जो अभी भी जीवित थी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं, अब वह उसके ठीक सामने खड़ी थी। जैसे एक काला धुआं इंसानी आकार में बदल रहा हो। परछाई धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और अब उसमें से एक चेहरा उभरने लगा। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि पूजा का था। राघव, पूजा की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन यह आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। ये फटी हुई, टूटी फूटी और गहरी थी। तू तो मर चुकी थी, राघव चीखा। पूजा, यहाँ जो भी वह थी, ने हल्की मुस्कुरा दी। हाँ, लेकिन वह पूरी तरह नहीं मरी। अब वह पूरी तरह एक काले धुएं की आकृति बन चुकी थी। ना पूरी इंसान, ना पूरी राक्षस। जब तूने मेरी हड्डी जलाई तो मैंने अपने शरीर को खो दिया, लेकिन आत्मा को नहीं। राघव के गले से कोई आवाज नहीं निकली। पूजा की आत्मा ने धीरे धीरे उसका हाथ अपनी ओर बढ़ाया। अब तेरा समय आ गया, राघव। राघव को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर बेजान हो रहा है। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा हवा में ऊपर उठ रही थी। राघव अब खुद अपने ही शरीर को नीचे गिरा हुआ देख सकता था। मैं मर रहा हूँ। नहीं, राघव ने पलट कर देखा। पूजा की आत्मा अब उसके ठीक सामने थी। अब तुम मेरे साथ चलेगा हमेशा के लिए। राघव की आत्मा पूरी तरह अब काले धुएं में घिस चुकी थी। उसने नीचे देखा। गांव का हर घर अब राख में बदल चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अब कोई नहीं बचा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कई दशक बीत चुके थे। अब कालीगढ़ गांव का नामो निशान मिट चुका था। वहां सिर्फ जंगल था, गहरा, घना और भयानक। लेकिन कभी कभी रात के समय जब हवा तेज चलती थी, लोग वहां से अजीब आवाजें सुनते थे। किसी की फुसफुसाने की आवाज, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी किसी के नाम पुकारने की आवाज। राघव, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था,
लेकिन एक दिन जब कुछ लोग वहां जंगल में गए तो उन्होंने देखा एक काले धुएं का आकार जिसकी लाल आंखें अब भी जल रही थी। 50 लोगों का मानना था कि वहां जाने वाले कई वापस नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 लोग उस जंगल से गुजरे। अर्जुन एक इतिहासकार जो इस गांव के रहस्य को उजागर करना चाहता था, सीमा एक युवा पत्रकार जो भूतिया घटनाओं पर लिखती थी, विपुल एक फोटोग्राफ जो इस श्रापित गांव की तस्वीर लेना चाहता था। वे नहीं जानते थे कि मौत उन्हें बुला रही थी। रात घिर चुकी थी। 3 लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा जंगल था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जले हुए मांस और खून की। तभी अर्जुन को एक टूटा मंदिर दिखा। ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुसे और वहां जमीन पर एक अजीब आकृति बनी थी, एक काले धुएं की परछाई जिसकी आंख लाल चमक रही थी। विपुल ने कैमरा उठाया, लेकिन तभी राघव एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी। रीमा ने डर कर पीछे देखा। मंदिर के कोने में एक धुंधला इंसानी आकार था। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस एक छाया जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अर्जुन ने जल्दी से अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगा। इस शराब को खत्म करने का एक ही तरीका है, आत्मा को मुक्त करना। कैसे? रीमा ने घबरा कर पूछा। हमें इसे इसके असली शरीर तक पहुंचाना होगा। विपुल ने कांपते हुए जमीन पर देखा और कहा, एक हड्डी पड़ी थी, पूजा की आखिरी हड्डी। तभी मंदिर में भयानक हवा का झोंका आया। काला धुआं चारों ओर फैलने लगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। राघव की आत्मा वहां प्रकट हो गई। वे पूरी तरह काले धुएं में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। राघव ने धीरे से गर्दन घुमाई। मैं अब इंसान नहीं हूँ, अब मैं वही हूँ जिसे मैं कभी खत्म करना चाहता था। राघव अब खुद ब्रह्मराक्षस बन चुका था। तीनों की सांसें रुक गई। हमें इसे खत्म करना होगा, अर्जुन चिल्लाया। रीमा ने पूजा की हड्डी उठाई और जमीन पर बने मंत्र चक्र के बीच रख दी। अब इसे आग में डाल दो। विपुल ने झट से मसाला उठाई और हड्डी पर फेंक दी। पूरे जंगल में जोरदार चीख गूंज उठी। राघव का शरीर हिलने लगा, उसकी आत्मा जलने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा, पीड़ा और राहत सब था। और फिर एक तेज रोशनी के साथ ब्रह्मराक्षस का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह हुई। अर्जुन, रीमा और विपुल मंदिर के बाहर खड़े थे। पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति थी। क्या ये सच में खत्म हो गया? रीमा ने पूछा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। कोई परछाई नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। ब्रह्मराक्षस सच में मर चुका था। वे तीनों गांव से निकल पड़े, लेकिन अब वह जंगल के किनारे पहुंचे। विपुल ने अचानक पेड़ की छाया में कुछ देखा। एक परछाई जिसकी आंख लाल हल्की हल्की चमक रही थी। वह चुपचाप मुस्कुराई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी थी एक ब्रह्मराक्षस की। आप सभी को इस कहानी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्यार देने के लिए धन्यवाद। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी स्टोरी को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।